जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा आज का सेशन है हिंदी पेडागोजी का ये सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है जो हिंदी पेडागोजी है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है हिंदी पेडागोजी का ये सिक्स्थ पार्ट है दोस्तों। जो भी मेरा दोस्त सी टेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है, किसी भी राज्य से हो लेकिन वो टेट की तैयारी करना चाहता हो, सी टेट की तैयारी करना चाहता हो, तो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। और मैंने क्या किया है दोस्तों, सीडीपी। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया है दोस्तों, सीडीपी की भी और हिंदी हिंदी पेडागोजी की मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। क्या है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट क्या है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं दोस्तों जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तभी आप देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और सब्सक्राइब करने का दोस्तों आपको प्रॉफिट ही है। एक तो क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा किसी भी शिक्षा शिक्षक भर्ती के लिए, उसका क्या है दोस्तों, मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। लेकिन वो नोटिफिकेशन जब मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पर वो वीडियो बनाऊंगा वो तभी पहुंचेगा आपके पास जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है ना दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने दोस्तों ये वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं रखी हैं। इनका जो ड्यूरेशन रखा है मैंने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इन वीडियोस का ड्यूरेशन रखा है क्या है दोस्तों, मात्र 15 मिनट से 25 मिनट का है। क्या है, 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रखा है इन वीडियोस को, जिसको क्या है आप आसानी से देख सकते हैं और आपके ऊपर भी कोई वर्डन या कोई बोझ आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप अपनी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं सीडीपी की या टेट की, सीडीपी या हिंदी पेडागोजी की, ठीक है ना दोस्तों, आप किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीडीपी सब्जेक्ट भी आपका मजबूत होना चाहिए। हिंदी शिक्षा शास्त्र जो हिंदी सब्जेक्ट है वो भी आपका क्या है मजबूत होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अपने सेशन को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हिंदी पेडागोजी है, जिन दोस्तों ने लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ लैंग्वेज के तौर पर दोस्तों हिंदी को, क्या दोस्तों, हिंदी को एज पेपर वन चूज़ किया होगा। हिंदी को क्या है, क्या होता है, हमें लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, या तो आप हिंदी को पहले पे रखें या इंग्लिश को। तो जैसे जिन दोस्तों ने हिंदी को पहले, पेपर जो हिंदी है उसको क्या है एज लैंग्वेज वन रखा होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो लैंग्वेज वन रखा होगा ये पेपर वहाँ से लिया है दोस्तों मैंने। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वन पर हिंदी को रखा होगा दोस्तों। और ये जो पेपर है क्या है 6 से 8 के लिए है जो ये पेपर उठाया मैंने। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो शिक्षा शास्त्र है हिंदी पेडागोजी है वो दोनों के लिए समान होता है, चाहे वो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए हो या 6 से 8 के लिए हो। ठीक है ना दोस्तों। हम देखो अपने पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है बच्चे भाषा बेहतर तरीके से कब सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या है, अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। ठीक है, आप ये बताइए, अगर अनेक पाठ्य पुस्तकें तो हैं लेकिन वो उनको पढ़ेगा नहीं, उधर से अर्थ ग्रहण नहीं करेगा, तो वो सीख सकता है क्या, तो क्या है वो नहीं सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन की बात करें, सरल साहित्य का चयन हो। बच्चा भाषा बेहतर तरीके से तब सीखेगा जब सरल साहित्य हो। तो ये भी साहित्य की बात ठीक है, लेकिन सरल साहित्य नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। परीक्षाओं का आयोजन, हमें क्या है किसी भी परीक्षा की बात नहीं करनी है, हमें किसी कंपटीशन की बात नहीं करनी है, हमें किसी क्या बोलते हैं जो नकारात्मक नेगेटिव जो नेगेटिव प्रभाव डालता है उसकी भी बात नहीं करनी। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, उसमें लिखा है भाषा का स्मृत परिवेश। जो इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें बच्चा भाषा सीखने के जब भाषा सीखेगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो परिवेश, तो स्मृत मतलब क्या, कंप्लीट परिवेश होना चाहिए जो स्मृत परिवेश है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा सेकंड, क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्या है दोस्तों, हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो जो भाषा आकलन कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो जांच सूची, क्या जांच सूची से हम, अगर आपने जैसे भाषा का आकलन करना है, आपने सिर्फ जांच कर लिया, क्या पता उसने चीटिंग करके किया हो बच्चे ने, मतलब जैसे जांच ही रहे हैं आप, क्या पता उस बच्चे ने चीटिंग कर लिया है, आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे मान के चलो, जैसे कोई बच्चा है, आपने उसका जांच किया, क्या पता उस बच्चे ने चीटिंग करके लिखा हो। पहला बात, पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे के, अगर आपने सिर्फ जांच कर लिया, दूर से ही देखा उसे ढंग से, हाँ भाई एक दो लाइन पढ़ी, तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, क्या है, साक्षात्कार सूची, मतलब क्या है, जो इंटरव्यू के थ्रू, तो इंटरव्यू के तरह भी हम क्या है, भाषा का आकलन नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या होता है, डायलॉग भी समझना होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ हम क्या अपने जो, ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या है, बात नहीं बनेगी दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी क्या हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा से भी कर सकते हैं क्या, उच्च प्राथमिक जो कक्षा क्या है, जो उच्च प्राथमिक स्तर है, कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रिस्पेक्ट में बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें क्या है, तो जो मेन पॉइंट है इसमें, अवलोकन, अवलोकन क्या है, एवोल्यूशन करेंगे जब, ठीक है ना, समझेंगे उस बात को, अवलोकन करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, किस पॉइंट को उसने कहाँ पे लिखा है, किस पॉइंट को उसने कैसे जोड़ा है, कौन से दृश्य की बात करी गई है, कौन से उसने अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी, कौन से अवसर पे उसने बात करी, उसको अवसर दिया आपने, तो उसने वो अवसर कहाँ से लिया है, उसके अनुभव क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें कहा है दोस्तों, द्वितीय भाषा, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य है। ठीक है, द्वितीय भाषा की बात हो रही है, तो क्या है, प्राकृतिक भाषा का ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप। ठीक है, देखो ये क्या होती है, ये क्या है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल भाषा के रिस्पेक्ट में बात करें, जो भाषा सीखी है उसके अनुरूप में डैश दक्षता को प्राप्त करना है। ठीक है, अब क्या प्राप्त करना है, तो उसमें देखो, जब जब नेचुरल चीज़ सीखता है बच्चा, तो आधार होता है, उसका लिंक होता है, बेस होता है, जिससे जुड़ा होता है। तो उच्च और सर्वोच्च, देखो दोनों ऑप्शन क्या है, सेम लग रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन ही नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, जब उच्च की बात नहीं है तो औसत की बात तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, क्या, बुनियादी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बुनियादी है। क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हमारा बुनियादी है। तो इसमें ये कहा गया है, जो द्वितीय भाषा, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसकी पाठ्यचर्चा का एक लक्ष्य क्या है, तो उसका जो क्या है, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षा के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना है। तो क्या होना, बुनियादी, क्या है, तो बुनियाद जो होता है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप में क्या दक्षता प्राप्त करना है, बुनियादी, जो उसका बेस है, मजबूत होना चाहिए हर चीज़। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। और मैं सभी आप दोस्तों से ये अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के विभिन्न कौशलों, ठीक है, तो देखो LSRW, ठीक है, विभिन्न है, ये क्या है, विभिन्न कौशल की बात करी है मैंने, क्या है, विभिन्न कौशल क्या है, LSRW क्या है। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो देखो L क्या है, L है लिसन, S क्या है स्पीकिंग, R है रीडिंग और W क्या है राइटिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो ये विभिन्न कौशल को डैश, डैश मतलब क्वेश्चन मार्क रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना, जो ये चार टर्म है ना हमारे, क्या है, लिसन सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग क्या होता है, लिखना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जो इन चारों को सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, इकट्ठा सिखाया जाता है। तो क्या है, तो ये क्या एक हिसाब से फैक्ट क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, फैक्ट क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखाया जाएगा, एकीकृत मतलब क्या है, इकट्ठा, यूनिटी के साथ सिखाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन है। क्रमिक की बात नहीं होती है, इसको LSRW को क्रमिक मतलब पहले लर्निंग सिखाएंगे फिर स्पीकिंग, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इकट्ठा ही सिखाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला है। उच्च, उच्च हिसाब से सिखाएंगे नहीं, उच्च की कोई बात नहीं, हमें क्या है, यूनिटी के साथ एक साथ सिखाना है। ठीक है, तो निम्न कम की कोई बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, तो याद रखना, जो विभिन्न कौशल होते हैं कौन कौन से, क्या है, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहूँगा, लिसन मतलब सुनना,
स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब लिखना, सॉरी रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब क्या है दोस्तों, लिखना। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और हमेशा याद रखना जो विभिन्न कौशल होते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, विभिन्न कौशल को हम एकीकृत मतलब क्या है, यूनिटी इकट्ठा पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। और दो सॉरी दोस्तों, मैं आपको दोस्तों ये भी समझाना चाहूँगा कि दोस्तों जो भी मेरा दोस्त सीडीपी की भी तैयारी कर रहा है और हिंदी शिक्षा शास्त्र में से पढ़ ही रहे हैं आप सभी लोग, और मैंने क्या किया है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी है इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी और सीडीपी की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप ये सब जाके दोस्तों कहाँ देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पे जाके देखें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, इससे क्या है आप प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी की वीडियोस भी देख सकते हैं और हिंदी पेडागोजी की भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जब भी व्याकरण की बात आएगी, किसकी, व्याकरण की बात आती है, तो हमेशा याद रखना हम कैसे कौन सी विधि यूज़ करेंगे, हम करेंगे एग्जाम्पल टू रूल। क्या है, एग्जाम्पल से रूल की ओर। मतलब क्या है, देखो व्याकरण मतलब क्या है, नियम की बात हो रही है, तो पहले क्या हम एग्जाम्पल को, जो उसका उदाहरण है, क्या है, जो उदाहरण है। ठीक है ना दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं इसको रफ करना चाहूँगा। तो क्या है, इसमें ये बताया गया है दोस्तों, क्या है, जो उदाहरण होता है, क्या है, जो उदाहरण है मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से हम कहाँ जा रहे हैं, रूल मतलब नियम की ओर। क्या है, एग्जाम्पल से आप कहाँ जाएंगे, एग्जाम्पल से आप कहाँ जाएंगे दोस्तों, नियम की ओर जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये भी क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, जो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हैं, उसे हम क्या है, आगमन विधि कहते हैं। और इंग्लिश में क्या है, इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इंडक्टिव रूल कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, और हिंदी में हम आगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, आगमन विधि कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को हम समझते हैं। इसमें बोला है उच्च प्राथमिक स्तर मतलब क्या है, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी हैं जो, उनके लिए कहा गया है। पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर, ठीक है, अब रक्त मतलब ब्लड से रिलेटेड समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ कहाँ से लिंक है, ये साइंस से लिंक्ड हो गया। किससे हो गया, साइंस विज्ञान से क्वेश्चन लिंक हो गया, जिसमें क्या है, बायोलॉजी का पार्ट हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा है पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, विषयों की विभिन्न भाषाएं। अब ये बताओ, जैसे कि हिस्ट्री होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तो विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं क्या, भाषाएं तो आपकी पता ही है कि अगर आपने जैसे इंग्लिश और हिंदी दो भाषा हम समझ रहे हैं बेसिकली, तो ये क्या है, उससे जुड़ा नहीं है ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, संपूर्ण पाठ्यचर्चा में भाषा। अच्छा ये बताइए, संपूर्ण पाठ्यचर्चा, पूरे पाठ्यचर्चा में सिर्फ भाषा ही है, अगर आप बताइए साइंस सब्जेक्ट से है और बायोलॉजी के संदर्भ में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो जीव विज्ञान है उसके संदर्भ में अगर बात हो रही है, तो संपूर्ण पाठ्यचर्चा जो भाषा के संदर्भ में नहीं है, तो मतलब भाषा तो सीखेगा लेकिन पूरी चर्चा भाषा पे नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया दोस्तों, हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। अच्छा ठीक है दोस्तों, विज्ञान संबंधित शब्दावली, तो शब्दावली पे हमें कभी भी जोर नहीं देना, या फिर आप ये कह सकते हो वर्ड मीनिंग पे ही जोर दिया जा रहा है। जो वर्ड मीनिंग होते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, सिर्फ उसी पे जोर दिया जा रहा है विज्ञान के, नहीं दोस्तों, ये भी क्या है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है जो जो उनका जो विभिन्न रंगते हैं, ठीक है ना, तो हिंदी भाषा को क्या है, किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से हम हिंदी भाषा को अनेक रूपों में समझा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है, विभिन्न, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगते, क्या है, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगते। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों, अब हम क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें बोला है त्रिभाषा फॉर्मूला। अब क्या है, एनईपी 2020 की बात हो गई है, किसकी हो गई है, एनईपी 2020 की बात हो गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें क्या है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला की जो बात हुई उसी क्या है, त्रिभाषा फार्मूला कहा गया है दोस्तों। भाषा की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या प्रयास है, ये समझेंगे दोस्तों हम, कि पहला ऑप्शन क्या है, संस्कृति और समाधानों। तो अगर हम देखें
त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की संस्कृति की चुनौतियों, संस्कृति की चुनौती होगी तो संस्कृति की चुनौती नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला बोला है कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों, तो समस्याओं की चुनौतियों, तो क्या आप ही बताइए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या समस्या की चुनौती, भारत की समस्या की चुनौती है? तो ये भी क्या है, समस्या की चुनौती की बात नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम पूरा अगर ऑप्शन पढ़ने की कोशिश और अफसरों को संबोधित करते हैं तो दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन ये रॉन्ग रहेगा इसका, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है ना दोस्तों, थर्ड ऑप्शन कह रहा है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौती, भाषा स्थिति की चुनौती है क्या, भाषा जो स्थिति है क्या एक चुनौती है? नहीं, तो भाषा स्थिति जो है वो चुनौती नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है, जब जब भाषा स्थिति, ठीक है ना दोस्तों, तो भाषा स्थिति की चुनौती, तो भाषा की स्थिति है जो, चुनौती का विषय कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों क्या है, भाषा स्थिति की चुनौतियाँ, ठीक है, इस ऑप्शन को हम सही कह सकते हैं, लेकिन और डैश को संबोधित करने का प्रयास क्या है, तो संस्कृति को संबोधित, अब भाषा स्थिति और संस्कृति दोनों क्या एक दूसरे से लिंक्ड हो रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं बनेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन कह रहा है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियाँ, तो क्या है दोस्तों, भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। बिल्कुल सही बात है, मतलब क्या है दोस्तों कि भाषा की जो स्थिति है कि वहाँ पे थ्री भाषा फॉर्मूला का यूज़ किया जाए, जैसे लोकल लैंग्वेज पहले पे रखा जाए, फिर क्या है लोकल लैंग्वेज के बाद क्या है हिंदी और इंग्लिश को चूज़ करना है आपको। ठीक है ना दोस्तों, थ्री भाषा फॉर्मूला है, और भी दूसरी भाषा हो सकती है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब एक किसी भाषा पे जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा तो क्या है तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों, अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। सभी दोस्तों से मैं ये और ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको आपको समझ में आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है, बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्या है कि जो हम लिखने की क्षमता का विकास, जैसे आप लिख रहे हैं तो आपका जो बोलोगे, अगर आपने जो लिखा है आप बोल भी सकते हो, सुन भी, अब जो कोई सुनेगा तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए कि आपने जो बोला है और जो उसने सुना है वो एक ही चीज़ है। और पढ़ने, जो पढ़ेगा तो उसको भी यही समझ में आना चाहिए कि जो उसने बोला था और जो हमने सुना है वही उसने लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, तो कैसा होना चाहिए, पूर्णतः सत्य बात है। क्या है दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा पूर्णतः असत्य है ये नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल भी। आंशिक मतलब क्या है, एक पार्शली, मतलब कि एक पार्ट में सही है दूसरे पार्ट में गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पूर्णतः निराधार है, तो मतलब क्या है ये बताइए, निराधार मतलब क्या हुआ, पूर्णतः मतलब निराधार है, बिना, मतलब क्या है बेस युक्त नहीं है। ठीक है ना, तो बेस के साथ नो बेस, तो इसका क्या है नो बेस, कोई आधार नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन भी। ठीक है ना दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन जो इस ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्या पूर्णतः सत्य है। क्या है दोस्तों, पूर्णतः सत्य है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है ना दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कहीं समस्या लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों, और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा, जो भी मेरा दोस्त टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना दोस्तों, वो क्या है मेरे चैनल से जुड़े। मैंने इस पर क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, मैंने सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी प्लेलिस्ट बना दी है। आज ये हिंदी पेडागोजी का 6th पार्ट है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। और इन वीडियोज़ को क्या है दोस्तों मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, सिर्फ 15 से, तो जो हिंदी पेडागोजी की मैंने 6 पार्ट बना दिए हैं दोस्तों, और सीडीपी के भी मैंने क्या है 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर आप
अगर आपको अपना सब्जेक्ट सीडीपी या हिंदी शिक्षा शास्त्र अगर आपको मजबूत करना है तो आप मेरे वीडियोस जो मैंने ई एजुकेशन चैनल पे सीडीपी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और हिंदी शिक्षा शास्त्र की, हिंदी पेडागोजी की जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, इनको क्या करना है दोस्तों, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखना है, ताकि क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक समझ डेवलप हो सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आप चाहते हैं कि आपके जो टेट में 100+ मार्क्स आएँ, 100 से ज़्यादा नंबर आ जाएँ, तो आप मेरे चैनल से, अगर आप चाहते हैं 100+ मार्क्स आपके आएँ टेट में या सी टेट में, जो आगामी यूपी टेट है जो जनवरी में होने वाला है 29 और 30 जनवरी को, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों से भी कहें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों से भी कहें, और आप भी मेरे चैनल जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से कहें, और ताकि वो मेरे चैनल के साथ जुड़ें, और उनको क्या है, जो वो तैयारी कर रहे हैं उनको सी टेट में, टेट में, या किसी भी राज्य का टेट है उसमें क्या 100+ मार्क्स आने की उनकी संभावना बने। ठीक है ना दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।